सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे प्यूरिन। प्यूरिन का मुझे एक बेसिक स्ट्रक्चर सीखना है ताकि मैं एडेनिन और गुआनिन दोनों बनाना सीख जाऊं। तो मुझे बेटा प्यूरिन बनाना सबसे पहले सीखना है। प्यूरिन बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूं बेटा, अगर आपने कभी जीवन में ऐसी स्ट्रक्चर बनाई है जिसका नाम बेटा बेंजीन होता है, तो फिर आप प्यूरिन बनाना सीख जाएंगे। बहुत इजी काम है। देखो, बेंजीन का हर एक कॉर्नर बेटा कार्बन होता है। मैं यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पढ़ाने का ये थोड़ा सा समझने का तरीका सिखा देता हूँ। ये बेटा कार्बन है। अब मैं ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्यूरिन की बनाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बेटा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे मैंने कंटिन्यूअसली 3 कार्बन लिखे। क्या किया मैंने? कार्बन कार्बन 3 बार लिखा। फिर बेटा मुझे ऐसी कंप्लीट रिंग बनाने के लिए मुझे दोबारा से कार्बन नहीं लिखना है, मतलब कंटिन्यूअसली दोबारा से मुझे कार्बन नहीं लिखना है, गैप दे दे के लिखना है। और इस पूरी रिंग को बनाने में मैं यहाँ पे बता देता हूँ तुम्हें कि कार्बन और नाइट्रोजन 2 लोगों का यूज करने वाला हूँ। तो मुझे यहाँ पे लिखना है कार्बन कार्बन 3 कंटिन्यू। उसके बाद में बेटा मुझे लिखना है यहाँ पे नाइट्रोजन, क्योंकि मैं कार्बन को रिपीट नहीं कर सकता, कंटिन्यू रिपीट नहीं कर सकता, और नाइट्रोजन को बेटा मैं कंटिन्यू रिपीट नहीं कर सकता, तो मैं नाइट्रोजन के बाद में फिर से कार्बन लिखूंगा। और अगर मैं कार्बन के बाद में नाइट्रोजन रिपीट करता हूं तो मेरी जो मेरा रूल है वो खराब हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या लिख देना है? वापस नाइट्रोजन लिख देना है। क्या ये रिंग बनकर तैयार होगी? हाँ। अब मैं इस रिंग को थोड़ा और एक्सपांड करना चाहता हूँ, तो मुझे इस रिंग को इस तरीके से और बढ़ा देना है। तो अब मेरे को बताओ यहाँ पे क्या लिखूं? कार्बन लिखूं कि नाइट्रोजन लिखूं? तो आपका आंसर है यहाँ पे मुझे नाइट्रोजन लिखना चाहिए, और यहाँ पे भी मुझे नाइट्रोजन लिखना चाहिए। और अब मैं इस रिंग को बेटा क्लोज करने वाला हूं, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? कार्बन। वेरी गुड। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि इस रिंग में मैं डबल बॉन्ड लगाना चाहता हूं, तो एक पहला डबल बॉन्ड बेटा आपको यहां लगा देना है। ये मैंने डबल बॉन्ड लगाना है। दूसरा डबल बॉन्ड बेटा मैं यहां नहीं लगा सकता, उसके दो थोड़ा से कॉन्सेप्ट होते हैं। क्या है? एक तो बेटा अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाऊं तो इस कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी कितनी? 5, जो कि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। तो अब मैं अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाऊं, चलो मैं अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाऊं और यहाँ पे बॉन्ड नहीं हो, तब भी मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं लगा सकता। इसके पीछे लॉजिक क्या होता है देखना। यहाँ से मैं आपको बात बता देता हूँ, सीधी सीधी बात बेटा ये है कि अगर यहाँ पे कंटिन्यू डबल बॉन्ड आ जाए बेंजीन रिंग में, तो ये यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री हो जाएगा, और 180 डिग्री होने की वजह से चेन सीधी हो जाएगी, और ये जो रिंग है ये अनस्टेबल हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड कंटिन्यू नहीं लगा के कैसा लगाता हूँ बेटा? अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाता हूं। तो यहाँ पे मुझे अल्टरनेट ही डबल बॉन्ड लगाना है। ये जो स्ट्रक्चर बेटा बन के तैयार हुई है, ये स्ट्रक्चर है किसकी? ये स्ट्रक्चर है प्यूरिन की। अब प्यूरिन में मुझे इन सभी लोगों को कुछ नंबर भी देना है। सबसे पहले बेटा मैं नंबर यहां से शुरू करता हूं बेटा, इस नंबर वाले कार्बन से शुरू करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस पूरी रिंग में या फिर इन दोनों रिंग में पूरी स्ट्रक्चर में 9 लोग हैं। नंबरिंग मुझे इस नाइट्रोजन से शुरू करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये स्ट्रक्चर और ये पूरी नंबरिंग आपके दिमाग में सेट हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई तो मैं एक बार आपको दोबारा से रिपीट करके दिखा देता हूँ बेटा। मेरे साथ में आप इस स्ट्रक्चर को दोबारा से बना दोगे तो मैं गारंटी लेता हूं तुम्हें बिल्कुल भी कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्या मैं लिख रहा हूं बेटा? यहाँ पे कार्बन कार्बन कंटिन्यूअसली 3, फिर बेटा यहाँ पे क्या लिखना मुझे? नाइट्रोजन। वेरी गुड। फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन। वेरी गुड। अगर रिंग को ऐसे लिखना तो यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे बेटा नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या बेटा? कार्बन, और यहाँ पे कार्बन लिख के मैंने चेन को बंद कर दिया। उसके बाद मुझे डबल बॉन्ड लगाना है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ऐसे डबल बॉन्ड मैंने बेटा कंटिन्यू लगा दिए, ऐसे लगा दिया। ये जो रिंग है ये किसकी रिंग है? प्यूरिन की। अब मैं प्यूरिन में नंबरिंग करना चाहता हूं, तो मुझे यहां से नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या बात समझ में आई? अब मैं बोलता हूं सबसे पहले बेटा मुझे स्ट्रक्चर बनानी है किसकी? इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं यहाँ पे किसकी बेटा? मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर बना रहा हूं यहाँ पे किसकी? एडेनिन की। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा एडेनिन। एडेनिन की स्ट्रक्चर सबसे पहले बना रहा हूं। एडेनिन का मैं तुम्हें एक नाम बता देता हूं। एडेनिन का बेटा नाम है 6 अमाइनो। क्या नाम बेटा? 6 अमाइनो प्यूरिन। क्या नाम बेटा इसका? 6 अमाइनो प्यूरिन एडेनिन का नाम है। मुझे बताओ आपको प्यूरिन बनाना आता है कि नहीं आता? आता है। ये मैंने स्ट्रक्चर अच्छे से सीख ली है, तो मैं प्यूरिन दोबारा से बना दूंगा और 6 नंबर पे क्या चिपका दूंगा बेटा? अमाइनो ग्रुप। तो मुझे बहुत जल्दी बनाना आ गया। तो देखना, कार्बन कार्बन कार्बन, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे कार्बन, और फिर यहाँ पे बेटा क्या? नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या बेटा? नाइट्रोजन, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन, और यहाँ पे कार्बन। डबल बॉन्ड मुझे अल्टरनेट लगाना आता है, ये मैंने डबल बॉन्ड भी लगा दी। पूरी स्ट्रक्चर मैंने ऐसी की ऐसी एज इट इज बना दी। मुझे पता है 6 नंबर कार्बन ये है,
तो मुझे 6 नंबर कार्बन पे बेटा कौन सा ग्रुप लगा देना है, अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप क्या होता है, NH2। ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा, अमाइनो ग्रुप। तो मुझे 6 नंबर पे क्या चिपकाना बेटा, 6 नंबर पे मुझे चिपका देना है क्या, NH2 ग्रुप चिपका देना है। वो चिपकाते ही ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया 6 अमाइनो प्यूरिन। इसे मैं क्या बोलता हूं, एडिनिन। क्या बात समझ में आई, नेक्स्ट बेटा मैं नाम लिख रहा हूं क्या, गुआनिन। तो मैं गुआनिन लिखना सिखा देता हूं, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। गुआनिन का नाम पहले आपको मैं बता देता हूं। गुआनिन का बेटा नाम है 2 अमाइनो, क्या नाम बेटा, 2 अमाइनो। 2 अमाइनो मतलब 2 नंबर पे कौन कौन आएगा, NH2 ग्रुप आएगा। फिर है बेटा 6 ऑक्सो, क्या नाम बेटा, 6 ऑक्सो। और आगे क्या लिखा दूं मैं, प्यूरिन। क्या नाम लिखा मैंने, 2 अमाइनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। और मेरे को स्ट्रक्चर बनानी आती है कैसे, ये रहा कार्बन कार्बन कार्बन, फिर यहाँ पे बेटा नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या बेटा नाइट्रोजन, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या बेटा कार्बन। क्या स्ट्रक्चर समझ में आई, हाँ। डबल बॉन्ड मुझे यहाँ पे लगाना है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड मुझे लगाना आता है, जो मैंने पहले भी सीख लिया है। नेक्स्ट 2 नंबर पोजीशन पे क्या लगाना मुझे, ये 1 नंबर था तो 2 नंबर पे क्या लगाना बेटा, अमाइनो ग्रुप। तो मैंने लिख दिया NH2। क्या बात समझ में आई। नेक्स्ट 6 नंबर पे क्या चिपकाना मुझे, 6 नंबर पे मुझे चिपकाना है बेटा क्या, 6 नंबर पे मुझे चिपकाना है ऑक्सीजन, क्योंकि क्या लिखा हुआ है 6 ऑक्सो। 6 ऑक्सो मुझे यहाँ पे चिपकाना है। तो मैं 6 नंबर पे मैंने चिपकाया बेटा ऑक्सीजन। जैसे ही मैंने 6 नंबर पे ऑक्सीजन चिपकाया, क्योंकि 6 नंबर यही तो है, वैसे ही कार्बन जोर से चिल्लाया। चिल्लाने की पीछे लॉजिक क्या है, कार्बन ने 5 बॉन्ड बना लिए हैं। तो कार्बन बोला नहीं नहीं भाई 5 बॉन्ड नहीं बनाते, 4 ही बनाते हैं। तो ऑक्सीजन को बोला भाई 1 बॉन्ड बना ले। ऑक्सीजन बोला नहीं नहीं भाई, अगर मेरे को रखना है तो 2 बॉन्ड के साथ में रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा, जा रहा हूं। तो बोला नहीं नहीं, ऑक्सीजन को तो रखना पड़ेगा। रखने के लिए फिर क्या किया, नाइट्रोजन ने और कार्बन ने क्या किया बेटा, नाइट्रोजन ने और कार्बन ने कॉम्प्रोमाइज किया और अपने एक बॉन्ड को सैक्रिफाइस किया, और क्या बन गया बेटा 2 अमाइनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। और इसका नाम क्या बेटा, इसका नाम है गुआनिन। अब मुझे यहां से देख के बताओ, प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आया तो मुझे एक बात बताना, इन दोनों के रिंग में कितने लोग हैं, 9 लोग। बाकी बेटा जब हम पाइरिमिडीन पढ़ेंगे तो वहां पे 9 लोग नहीं रहेंगे, वहां पे लोग रहेंगे 6। कितने लोग रहेंगे, 6 लोग रहेंगे, जब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे अभी अपन। अगर आप गलती से कभी भूल जाओ कि 9 मेंबर की जो रिंग है वो किस किस में होती है, प्यूरिन में, एडेनिन में होती है, गुआनिन में होती है, कौन सी में होती है, या फिर साइटोसिन में होती है। आपको कंफ्यूजन अगर गलती से हो भी जाए तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक याद रख लेनी है। क्या ट्रिक है बेटा, छोटी सी ट्रिक ये है कि जिसके नाम में 9 आता है, जिसके नाम में क्या आता है 9 आता है, उसके रिंग में कितने लोग आएंगे बेटा, 9 लोग आएंगे। तो एडेनिन और बेटा जो गुआनिन है उसमें 9 लोग होते हैं और 9 9 लिखा होता है। क्या इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट हम बात डिस्कस